साल 2004 में आई है जब शाहजहां ने सीपीएम की सदस्यता ले ली। इसमें उसके मामा मुस्लिम शेख ने मदद की, जो खुद सीपीएम का लोकल लीडर था। आरोप यह है कि सत्ता का संरक्षण मिलते ही शाहजहां लगभग बेहाथ हो गया। यहां उसने लोगों के खेत पर, लोगों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, जिसने यूनियन तैयार की थी, जो उसका लीडर बना था, लीडर का काम क्या होता है? लोगों की मदद करना। लेकिन इसमें उसने उल्टा काम करना शुरू किया। यहां पर वो लोगों के, उनके उपजाऊ खेत में पानी भरकर मछली और झींगा पालने के लिए एक तालाब बना देता था। असली शामत उन किसानों की आती थी जो उसे खेत देने से मना कर देते थे। ऐसे में शाहजहां शेख खारे पानी को ही हथियार की तरह इस्तेमाल करता। उस इलाके का पानी समंदर के नजदीक होने की वजह से वो पानी खारा था। अगर खेतों में वो पानी पड़ जाए तो जमीन की उपज मर जाती है, वो बंजर हो जाती थी। ये शाहजहां शेख बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि उसने किसानी में भी तो हाथ आजमाया था। उसने किसानों को मजबूरन ये जमीन, क्या करते किसान, उन्होंने लाचार होकर मजबूरी में आकर ये जमीन शाहजहां को दे दी। शाहजहां शेख जिस खारे पानी के जरिए किसानों की जमीन छीन रहा था, वो खारा पानी उसके लिए कुबेर साबित हुई, क्योंकि पानी पाले जाने वाली मछलियों के लिए और झींगे के लिए अच्छी क्वालिटी के होते थे। इसका मार्केट में काफी डिमांड भी थी, रेट भी हाई होता था, जिसकी कमाई से वो दिनों दिन अमीर होता चला गया। एक साइकिल चलाने वाला, एक नाव चलाने वाला अब धीरे धीरे गाड़ियों पर आ गया। ये सब लेफ्ट के शासनकाल में हुआ, लेकिन इसी वक्त बंगाल की राजनीति एक करवट ले रही थी। साल 2006 का समय था। 2006 से लेकर 2008 तक ममता बनर्जी की सरपरस्ती में दो बड़े प्रोटेस्ट हुए। बंगाल में वामपंथी राजनीति का अवसान शुरू हो चुका था। शाहजहां शेख ये जान चुका था कि अब उसका भविष्य लेफ्ट में नहीं है, बल्कि ममता के साथ टीएमसी में है। और फिर क्या था, साल 2011 में उसने टीएमसी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद उसे सत्ता का संरक्षण मिलता रहा। कहा तो यहां तक जाता है कि इसके बदले में वो टीएमसी के कई नेताओं और पार्टी को फंडिंग करता था। साथ ही उसके गुर्गे विरोधियों को धमकाकर वोट दिलाने का भी काम करते थे। पश्चिम बंग पुलिस डीआईजी भास्कर मुखर्जी उनका गाड़ी में उसको फौलता लेकर गया। फौलता से हिंदी फौलता से उनको मेरा ट्वीट करने का बाद वहां बुसीराट में लाया। इसलिए ये अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। जितना टाइम तक सेंट्रल एजेंसी इसको हिरासत में नहीं लेगा, उतना टाइम तक वहां का पीड़ित जनता को न्याय नहीं मिलेगा। अरे बार बार भाई बोल रहा हूँ, अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। उसको 5 स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करेगा, जेल के अंदर से एरिया कंट्रोल करेगा और धांधली गुंडागर्दी सब चलते रहेगा। इतना टाइम तक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पास ये छोटा दाऊद नहीं जा रहा है, तो इतना टाइम तक जस्टिस मिलने वाला नहीं है।